कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दर्द ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज की कहानी है उसी संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान की, मुंशी प्रेमचंद की। सौभाग्य के कोड़े लड़के क्या अमीर के हों, क्या गरीब के, विनोदशील हुआ ही करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती। नदुआ के माँ बाप दोनों मर चुके थे। अनाथों की भांति वह राय भोलानाथ के द्वार पर पड़ा रहता था। राय साहब दयाशील पुरुष थे। कभी कभी उसे एक आध पैसा दे देते। खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ अफर सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे, इसलिए नदुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। उन्हें इसकी परवाह न हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे। अपने घर के जूठे भोजन को वो मिशन के भोजन से कहीं पवित्र समझते थे। उनके कमरों की सफाई मिशन पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे, चाहे जिस दशा में रहे। ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल गया। नदुआ को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवाय और कोई काम न था। भोजन करके खेलता फिरता था। कर्मानुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई। घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नदुआ को इसमें कोई ऐतराज न होता था। ग्राम की स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी उस गरीब को कुछ खबर न थी। भंगी बनने से कुछ हानि भी न थी। उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते, कभी कोई और चीज। इससे वो सिगरेट पीना सीख गया। लड़कों के साथ उठने बैठने से उसे दप्पन ही में तंबाकू, सिगरेट और पान का चस्का पड़ गया। राय साहब के घर में यूं तो बालकों और बालिकाओं की कमी न थी। दर्जनों भांजे भतीजे पड़े रहते थे, पर उनकी निज की संतान केवल एक पुत्री थी, जिसका नाम रत्ना था। रत्ना को पढ़ाने के लिए मास्टर से एक मिशन की मेम आती थी। राय साहब ये हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण आगरी हो और बड़े घर में जाए, उसकी लक्ष्मी बने। वो उसे अन्य बालकों के साथ न रहने देती। उसके लिए अपने बंगले में 2 कमरे अलग कर दिए थे, एक पढ़ने के लिए, दूसरा सोने के लिए। लोग कहते हैं कि लाड़ प्यार से बच्चे जिद्दी और शरारती हो जाते हैं। रत्ना इतने लाड़ प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को रे या तू न पुकारती, किसी भिखारी तक को न डांटती। नदुआ को वो भैया कहती और कभी कभी उसे मिठाइयां भी दिया करती थी। कभी कभी उससे बातें भी किया करती। इससे वो लड़का उसका मुंह लग गया था। एक दिन नदुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी। नदुआ की छाती आज बड़ी उमंगों से भरी थी। उसके मन में ये सूझी कि रत्ना का पलंग बड़ा साफ है, कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा कितना नरम और मोटा है, कैसा सुंदर दुशाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है, जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में। तभी उसे रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल मालूम होते, जैसे वे इसी गद्दे में धंसने के लिए बने हों। यह विचार उसके मन में बार बार उठता रहा। वो धीरे से पलंग पर चढ़ गया और गद्दे पर लेट गया। गद्दे की नरमी से उसका हृदय पुलकित हो गया। वो 2-3 बार गद्दे पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो वो स्वर्ग में लेटा हो। जिधर करवट लेता, उधर मुलायम रेशमी वस्त्रों का स्पर्श होता। सुख का अनुभव ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान करा रहा था और चित्त चंचल हो उठा। अचानक राय साहब किसी जरूरी काम से कमरे में आए तो नदुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखकर क्रोध से जल उठे। बोले, क्यों बेसुआ, तू क्या कर रहा है? नदुआ ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़े हों। पलंग से कूदकर अलग खड़ा हो गया और झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने फिर पूछा, यह क्या कर रहा था बे? नदुआ, कुछ तो नहीं सरकार। राय साहब, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि रत्ना के पलंग पर सोए? नमकहराम कहीं का लाना मेरा हंटर मंगवाकर राय साहब ने नदुआ को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता था, पैर पड़ता था, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता था। घाव गहरे जमा गए और नदुआ खून से लथपथ हो गया। राय साहब का क्रोध और भी तीखा हो गया। रत्ना ने ये रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और यह हाल देखकर बोली, दादाजी, बेचारा मर जाएगा, अब इस पर दया कीजिए। राय साहब, मर जाएगा, उठवाकर फेंक दूंगा। इस दुष्ट को उसका मजा तो मिल जाएगा। रत्ना, मेरी ही गलती थी, मैं उससे क्षमा करती हूँ। राय साहब, जा, हट जा यहाँ से, तू इसकी सिफारिश न कर। ये कहकर राय साहब फिर लपके, मगर नदुआ अवसर पाकर रत्ना के पीछे छिप गया। इसके सिवाय और कहाँ शरण न थी। रत्ना ने रोककर कहा, दादाजी, मेरे कहने में इसका अपराध क्षमा कीजिए। राय साहब, क्या कहती हो रत्ना, ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? घर तुम्हारे कहने से छोड़ देता हूँ, नहीं तो आज जान लेकर छोड़ता।
जा नदुआ, अपना भला चाहता है तो फिर यहाँ ना आना, इसी दम निकल जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। नदुआ प्राण छोड़कर भागा, पीछे फिरकर न देखा। सड़क पर पहुंचकर वो खड़ा हो गया। सोचा, अब कहाँ जाऊं? कोई पहचानता तो कहता, लड़का क्यों रो रहा है? क्या पाप कर बैठा? यही माँ तो देखेगी, गाली देकर भगाएगी, फिर कौन मुझे पूछेगा? इस विचार से उसका मन कांप उठा। नदुआ, मैंने सुना है, मिशन में जो भेज दिया जाता है, किरिस्तान हो जाता है। मैं न जाऊंगा। आप झांसा देती है। मेम, अरे पागल, वहां तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी न करनी पड़ेगी। शाम को खेलने की छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून पहनने को मिलेगा। चलो 2-4 दिन देख तो लो। नदुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर न दिया। एक गली से होकर भागा। जब टमटम दूर निकल गया तो वो निश्चिंत होकर सोचने लगा, कहाँ जाऊं? कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने न ले जाए। मेरी बिरादरी के लोग तो यहाँ रहते हैं, क्या वे मुझे अपने घर न रखेंगे? कौन बिगाड़ कराएगा? काम न करूंगा, बस किसी को पीठ पर रखना चाहिए। आगे मेम बैठ गई। वहां मजलिस थी कि राय साहब खुद ही सजावट बनवाते थे। जहां जाते, घर लौटते, घर की सफाई बंद हो जाती, कोई घर पर झाड़ू तक न लगाता। सारी राय साहबी निकल जाती। यह निश्चय करके वो घूमता घामता भंगियों के मोहल्ले में पहुंचा। शाम हो गई थी। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाई पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे। वो वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया। यह उसकी जानी पहचानी दुनिया थी। गान बजाने को वो बचपन से सुनता आया था। उसे बड़ा ध्यान से सुनते देखकर एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है? नदुआ, अभी तो नहीं गाता, पर सिखा दो तो गाने लगूं। भंगी, वाह रे लड़के, बैठ, कुछ पकड़ सुना, मालूम तो हो कि तेरे गले में क्या है या नहीं। गला तो है, तेरी तो कोई सिफारिश करेगा। नदुआ मामूली तौर पर 2-4 धुनें गाने लगा। रास्ता चलता तो कुछ न कुछ गाता था। सुर ठीक थे, लय साफ थी। सुनकर सब चकित रह गए। बोले, कहो, कहाँ रहता है? नदुआ ने अपनी राम कहानी सुनाई। परिवार ने दया की, उसे आश्रय मिल गया और कला के नए अवसर मिल गए, जिससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतर से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए। उस्ताद घूरे को भी नेवता मिला। नदुआ इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नदुआ को भी साथ लेते गए। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नदुआ ने वहां खूब नाम कमाया। उसकी कीर्ति दूर तक फैल गई। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घूरे से आग्रह किया, नदुआ को संगीत विद्यालय में दाखिल कर दो। यहाँ संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। उस्ताद को मानना पड़ा। नदुआ भी राजी हो गया। नदुआ ने 5 वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। साथ साथ भाषा, गणित और विज्ञान में भी उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वो समाज का भूषण था। कोई उससे न पूछता था कि वो किस जाति का है। उसका रहन सहन, आचार विचार सब बदल चुके थे। वो बड़े बड़े विद्वानों के समान आदर पाने लगा। त्याग, संयम और सदाचार का पालन करने लगा। उसका नाम अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे आचार्य कहकर संबोधित करने लगे। आचार्य ने आगे चलकर विदेश यात्रा भी की। यूरोप के बड़े संगीत विद्यालयों में शिक्षा ली और वहां भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कई वर्षों के परिश्रम और साधना के बाद वे उच्च पदों पर आसीन हुए। उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। अब वे सम्मानित, समृद्ध और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद ये समाचार फैला कि उस्ताद का नाम मिट गया, पर वे यहाँ से ग्वालियर चला गया। फिर पता नहीं कि कहाँ गया। राय साहब के कानों तक ये बात पहुंची तो वे बहुत चिंतित हुए। सोचने लगे, कहीं वही न हो। अब बात खुली, अब खुली, दम रुका हुआ था। अंत में निश्चय हुआ कि खोज कर पता लगाया जाए। आचार्य महाशय उस घर में रहते थे, किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहती है, सबसे मिलते जुलते हुए भी भीतर से अलग। उनके मन में एक अदृश्य संकोच बना रहता। रात को नींद न आती तो वे देर तक करवटें बदलते रहते। कभी सोचते, जाकर सब कुछ कह दूं। कभी विचार आता, क्या लाभ? जो बीत गया उसे बदल तो नहीं सकते। अतीत की स्मृतियां उनके हृदय में उठती और फिर वे स्वयं को समझाकर शांत हो जाते। एक दिन बालक ने आकर सूचना दी कि राय भोलानाथ मिलने आए हैं। ये नाम सुनते ही आचार्य महाशय के हृदय में जैसे कोई पुराना घाव हरा हो उठा। वे कुछ क्षण चुप बैठे रहे, फिर संयत होकर बोले, उन्हें अंदर भेज दो। राय साहब कमरे में आए। दोनों की आंखें मिली। एक क्षण के लिए दोनों के मन में अतीत की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति घूम गईं, पर शब्द किसी के मुख से न निकला। वातावरण में एक गंभीर मौन छा गया। राय साहब आचार्य महाशय से मिलते हैं और रत्ना के बारे में बात करते हैं।
वे बताते हैं कि रत्ना उन्हें बहुत प्रेम करती है और उसके भविष्य को लेकर चिंतित है। वे आचार्य से निवेदन करते हैं कि वे रत्ना के जीवन को सुरक्षित और सम्मानित बनाने का मार्ग सोचें। रत्ना लज्जा और भावुकता से भरकर कहती है कि पिता की कठोरता के कारण उसके साथ अन्याय हुआ है। वो स्वीकार करती है कि वो आचार्य से प्रेम करती है और उनसे दूर रहना उसके लिए कठिन है। वो क्षमा मांगती है और चाहती है कि उसके जीवन का निर्णय स्नेह और समझदारी से हो। आचार्य महाशय शांत स्वर में कहते हैं कि उन्हें किसी प्रमाण या सफाई की आवश्यकता नहीं। यदि स्नेह सच्चा है तो वही पर्याप्त है। वे स्वयं को विवाह के योग्य नहीं मानते और बताते हैं कि उन्होंने अब तक विवाह नहीं किया। जब जाति और ब्राह्मण होने की बात उठती है तो आचार्य बताते हैं कि वे जन्म से ब्राह्मण नहीं माने जाते, बल्कि कर्म और गुण को ही सच्चा ब्राह्मणत्व मानते हैं। वे कहते हैं कि संयम, शील, विनय और आचरण ही मनुष्य की असली पहचान है। अंत में आचार्य भावुक होकर कहते हैं कि उनके माता पिता तो वही हैं जिन्होंने उन्हें अपनाया और पाला पोसा, जन्म से अधिक पालन का महत्व है। इस भाग में आचार्य महाशय गहरी दुविधा में दिखाई देते हैं। उन्हें रत्ना के प्रति अपने स्नेह और समाज की मर्यादाओं के बीच संघर्ष महसूस होता है। वे सोचते हैं कि यदि रत्ना उनके साथ जुड़ती है तो उसे समाज की निंदा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यही विचार उन्हें भीतर से विचलित करता है। वे मानते हैं कि केवल प्रेम पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके साथ सम्मान और सुरक्षा भी आवश्यक है। रत्ना के गुणों और उसके स्नेह को वे हृदय से स्वीकार करते हैं, परंतु अपनी सामाजिक स्थिति और जाति संबंधी प्रश्नों के कारण स्वयं को पीछे खींचते हैं। आचार्य का अंतर्द्वंद्व बढ़ता जाता है, एक ओर प्रेम, दूसरी ओर त्याग। वे सोचते हैं कि यदि उनके कारण रत्ना के जीवन पर कोई कलंक आए तो यह उनके लिए असहनीय होगा। इसलिए वे स्वयं को दोषी मानते हुए उसके भविष्य की भलाई के लिए त्याग का मार्ग चुनने पर विचार करते हैं। अंत में वे मन ही मन निश्चय करते हैं कि व्यक्तिगत सुख से अधिक महत्वपूर्ण रत्ना का सम्मान और उज्ज्वल भविष्य है। रत्ना ने कहा, आज यदि आप जीवित होते तो आपके दर्शन से उनकी प्यास की ज्वाला ऐसी शांत हो जाती जैसे समुद्र में कहीं होती ही नहीं। उसने गले में रखा एक कागज लिखित आधी और पत्रावली भी खोली। बाबा जी, आचार्य महाशय काशी यात्रा भी करते हैं। मैंने मेज पर यह रखा, लाभ है। रोजगार न होने से मुझे ये कष्ट सहना पड़ता है। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, रत्ना, तुमने जो कुछ लिखा है वो सत्य और पवित्र है। तुम्हारे मन की भावना मैं समझता हूँ, पर समाज की दृष्टि भी देखनी होगी। रत्ना बोली, यदि प्रेम सच्चा हो तो संसार की बातें छोटी लगती हैं। फिर भी मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगी। आचार्य कुछ देर मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, त्याग ही कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम होता है। राय साहब, यही रत्ना के विवाह की बात है। मैं कुंडली वुंडली का अधिक विचार नहीं करता, पर विवाह शुभ समय में ही होना चाहिए। आचार्य भूमि की ओर ताकते रहे, कुछ न बोले। राय साहब, उसकी अवस्था तो आप जानते ही हैं। रत्ना के सिवा मेरा कौन है जिसके लिए मैं इतना सोचूं? आचार्य महाशय विचारों में डूब गए। राय साहब, रत्ना को आप भली भांति जानते हैं। उसकी प्रशंसा करना व्यर्थ है। वो सीधी, सच्ची और आपके अनुरूप है। आचार्य की आंखों से आंसू बह चले। राय साहब, मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है। मेरी प्रार्थना है कि तुम दोनों का जीवन सुखमय हो। आचार्य ने भर्राए स्वर में कहा, महाराज, आप मेरे लिए पिता समान हैं, पर मैं अपने को इस योग्य नहीं समझता। राय साहब ने उन्हें स्नेह से गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम गुणवान हो। समाज को ऐसे ही युवकों की आवश्यकता है। शुभ दिन देखकर मैं सूचना दे दूंगा। ये कहकर राय साहब उठ खड़े हुए। आचार्य कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द साथ न देते थे। रत्ना बोली, क्यों, क्या तुम्हें मुझसे संकोच होता है? आचार्य, हाँ, सच पूछो तो होता है। रत्ना, इसलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया? आचार्य, नहीं, इसलिए कि मैं ही स्वयं को तुम्हारे योग्य नहीं समझता। रत्ना, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। आचार्य, तुम नहीं जानती, मैंने अपने मन को बहुत छल लिया है। रत्ना, मैं सब समझती हूँ, बचपन से जानती हूँ। जब हम दोनों बगीचे में खेलते थे, तुम रूठ जाते थे और मैं मनाती थी। तब भी मेरे मन में तुम्हारे लिए स्नेह था। हाँ, वो दया जैसा लगता था, पर था प्रेम ही। आचार्य ने विस्मित होकर कहा, रत्ना, ये जानकर भी तुमने? रत्ना, हाँ, जानकर ही। न जानती तो शायद साहस न करती। आचार्य, यही तो मेरी उलझन है। रत्ना, और मैं उसी में सुख मानती हूँ। आचार्य ने उसे पास खींचकर कहा, तुम क्षमा की मूर्ति हो। रत्ना ने धीरे से कहा, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। आचार्य, राय साहब को इसका पता है? रत्ना, नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। भूलकर भी उनसे न कहना, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। आचार्य, वे कोड़े आज भी स्मृति में है।
रत्ना, अब पिताजी के सामने प्रायश्चित करने को कुछ शेष नहीं रहा। क्या अब भी तुम्हारे मन में ग्लानि बाकी है? कभी कभी प्रेम जीतकर भी हार जाता है और हारकर भी अमर हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।